हे गाइस, तो कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपका यूनिट वाइज होगा और आईएनसी सिलेबस पैटर्न के अकॉर्डिंग होगा। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो अगर हम फर्स्ट यूनिट की बात करते हैं, नर्सिंग रिसर्च एंड जैसे कि इसमें हो गया रिसर्च एंड रिसर्च प्रोसेस। तो आपका आता है रिसर्च एंड रिसर्च प्रोसेस, यूनिट फर्स्ट है आपका नेम। फिर इसमें आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना है, नीड्स फॉर द नर्सिंग रिसर्च। तो इसकी नर्सिंग रिसर्च की क्या क्या नीड्स होती है, या फिर नर्सिंग रिसर्च के लिए क्या नीड है, तो उसको पढ़ लेना आपको। फिर आपका आता है डेफिनेशन। तो डेफिनेशन को आपको अच्छे से पढ़ना है इसमें, नर्सिंग रिसर्च की। नर्सिंग जैसे कि नर्सिंग रिसर्च की डेफिनेशन हो गई, और रिसर्च एंड नर्सिंग रिसर्च दोनों की आपको डेफिनेशन अच्छे से पढ़ लेना है। फिर आपका इसके बाद में आता है इम्पोर्टेंट में, जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड रिसर्च। तो गुड रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेना आपको। फिर जैसा कि इसमें दे रखा है स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड, तो स्टेप्स भी पढ़ लेनी है आपको साथ ही। और इसके बाद में अगर नेक्स्ट बात करते हैं हम, तो इसमें जैसा ये दे रखा है स्टेप ऑफ द रिसर्च प्रोसेस, तो इसका रिव्यू देख लेना आपको नॉर्मली। फिर अगर आगे बात करें हम, तो इसमें दे रखा है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। तो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस आपको देखना है। फिर और इसके एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के आपको कॉन्सेप्ट, मीनिंग, पर्पज, स्टेप्स ऑफ एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, प्रोसेस एंड बैरियर्स, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। जैसा कि ये इसमें 5 नंबर में आ सकता है आपका शॉर्ट नोट में, 5 नंबर के अकॉर्डिंग, और लॉन्ग क्वेश्चन बनने के चांसेस है इसमें। तो इसमें किस प्रकार पूछेगा, अगर लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा तो इसमें डिफाइन रिसर्च और रिसर्च और नर्सिंग रिसर्च की डेफिनेशन पूछ लेगा। फिर इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड रिसर्च और नीड्स फॉर द रिसर्च, इसके जो, हाँ, इसकी नीड्स क्या है नर्सिंग रिसर्च की, तो ये पूछ सकता है आपको। और नॉर्मली इंट्रोडक्शन। तो आपको इस प्रकार इसको लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्मेट में आपको तैयार करना है इस क्वेश्चन को। फिर अगर नेक्स्ट यूनिट की बात करें हम, यूनिट नंबर सेकंड। तो यूनिट नंबर सेकंड के अंदर आपको पूछता है क्राइटेरिया क्राइटेरिया ऑफ अ गुड रिसर्च प्रॉब्लम। यूनिट का नाम है रिसर्च प्रॉब्लम और क्वेश्चन। तो इसके अंदर ये क्राइटेरिया, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी इंपोर्टेंट, और शॉर्ट नोट में 5 नंबर में आने के काफी चांस है इस क्वेश्चन की। तो इसको अच्छे से पढ़ लेना है। फिर आपका नेक्स्ट इसी यूनिट में से बनता है हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस को अच्छे से पढ़ लेना है। ये हाइपोथेसिस भी आपको शॉर्ट नोट में पूछ सकता है, और मोस्ट इंपोर्टेंट हाईलाइटेड क्वेश्चन है ये। और लास्ट जो प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर भी काफी बार रिपीट हुआ है ये दोनों क्वेश्चन, तो इनको अच्छे से पढ़ लेना आप इस यूनिट में से। फिर अगर हम नेक्स्ट यूनिट की बात करें, यूनिट नंबर थर्ड, तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर। तो इसके अंदर आपको रिव्यू ऑफ लिटरेचर के अंदर जैसे कि डेफिनेशन पढ़नी है रिव्यू ऑफ लिटरेचर की, यानी रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या है। फिर इसके बाद में अगर देखें तो सोर्सेज देखना आपको, पर्पज देखना है इसके रिव्यू ऑफ लिटरेचर के। फिर इसी में लोकेशन भी देख लेना आपको। और फिर इसके बाद में बात करें तो ऑन ऑनलाइन रिसर्च के अंदर ये दोनों पॉइंट पढ़ लेने हैं आपको अच्छे से। ठीक है, ये 5 स्टार क्वेश्चन है, काफी बार पूछा है। और लास्ट में अगर ये जैसे कि मेथड्स ऑफ रिव्यू, तो ब्रीफली इनको भी देख लेना आपको, मेथड्स ऑफ रिव्यू को भी। फिर अगर हम नेक्स्ट यूनिट की बात करें, यूनिट नंबर 4, तो यूनिट नंबर 4 के अंदर आपका आता है रिसर्च अप्रोचेस एंड डिजाइन। तो इसके अंदर आपको क्या पूछता है, तो मोस्टली आपको पूछेगा क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव के अंदर डिफरेंस पूछ सकता है शॉर्ट नोट के अंदर। ये 5 नंबर के अकॉर्डिंग आ सकता है।
फिर इसका अगर सेकंड क्वेश्चन बनता है तो आपका एक्सपेरिमेंटल डिजाइन और इसके टाइप्स क्या-क्या होते हैं, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और तो ये दोनों क्वेश्चन इसमें से हाइलाइटेड क्वेश्चन है, तो दोनों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, इन दोनों क्वेश्चंस को इस यूनिट में से। फिर अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो जैसे कि नेक्स्ट यूनिट दे रखा है आपका सैम्पलिंग एंड डेटा कलेक्शन, तो इस यूनिट के अंदर आपको नॉर्मली पढ़ना है सैम्पलिंग एंड डेटा कलेक्शन में डेफिनेशन ऑफ द पॉपुलेशन पढ़ लेना है, सैंपल की डेफिनेशन पढ़ लेना है और साथ में डेफिनेशन ऑफ सैम्पलिंग। तो ये भी देख लेना डेफिनेशन ऑफ सैम्पलिंग की। फिर आपका नेक्स्ट पूछ सकता है सैम्पलिंग क्राइटेरिया क्या होते हैं, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सैम्पलिंग प्रोसेस और टाइप्स ऑफ द सैम्पलिंग टेक्निक्स। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है आपका और इसको अच्छे से पढ़ना है। हाईलाइटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर एग्जाम में काफी बार पूछा गया है और इस बार फिक्स है क्वेश्चन इस यूनिट में से भी। जैसे डेफिनेशन पॉपुलेशन की, सैंपल की और सैम्पलिंग की, तीनों की डेफिनेशन देखनी है। सैम्पलिंग क्राइटेरिया क्या-क्या होते हैं, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सैम्पलिंग, यानी जैसे कि सैम्पलिंग को किस प्रकार फैक्टर्स कौन-कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, तो वो आपको देखना है। और फिर इसके अंदर से हैं टाइप्स ऑफ द सैम्पलिंग टेक्निक्स, तो ये आपको पढ़ लेना है। फिर अगर नेक्स्ट यूनिट की बात बात करें, और हाँ, साथ ही इसके अंदर इस यूनिट में मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन देख लेना आपको। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, शॉर्ट नोट में पूछ सकता है आपको मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन। फिर अगर नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 के अंदर आपका आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट है और हाइलाइटेड क्वेश्चन है ये भी। तो इसके अंदर जैसे कि वैलिडिटी एंड रिएबिलिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, तो ये भी काफी बार क्वेश्चन पूछा है और टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट भी पढ़ लेना है इसी के साथ में आप। फिर इसी में अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है तो रिसर्च एथिक्स, ये भी हाईलाइटेड क्वेश्चन है, तो ये भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। रिसर्च एथिक्स यानी रिसर्च की क्या क्या एथिक्स हैं, तो उसको अच्छे से पढ़ना है आपको। फिर अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आता है पायलट स्टडी और इसकी पायलट स्टडी के टाइप्स। ये वेरी इंपॉर्टेंट है और काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसको भी पढ़ लेना। फिर जैसे कि नेक्स्ट यूनिट है आपकी एनालिसिस ऑफ द डेटा, तो इसके अंदर क्या पढ़ना है आपको और क्या इंपॉर्टेंट है इस यूनिट में से। तो इस यूनिट में से आप चाहो तो जैसे कि ये डेटा एनालिसिस है, डेटा का किस प्रकार से एनालिसिस किया जा सकता है वो, और उसका क्लासिफिकेशन देख लेना है आपको, क्लासिफिकेशन ऑफ द डेटा एनालिसिस। और फिर इसके बाद में अगर दूसरा पढ़ना तो स्टेप्स ऑफ द डेटा एनालिसिस की स्टेप्स पढ़ लेना आपको और क्लासिफिकेशन पढ़ लेना आपको। क्लासिफिकेशन ऑफ द डेटा एनालिसिस, पहले तो डेफिनेशन पढ़ना आपको है कि डेटा एनालिसिस क्या होता है, फिर आपका क्लासिफिकेशन क्या होता है उसको पढ़ लेना, और स्टेप्स ऑफ द डेटा एनालिसिस ये पढ़ लेना आपको इस यूनिट से। फिर अगर नेक्स्ट यूनिट की बात करें इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टैटिक्स, स्टैटिक्स में क्या पढ़ना आपको, तो स्टैटिक्स में दे रखा है, जैसे कि इसमें दे रखा है डेफिनेशन ऑफ स्टैटिक्स की इंट्रोडक्शन पर देख लेना आपको नॉर्मली। फिर इसमें डेफिनेशन डेफिनेशन लिखना आपको स्टैटिक्स क्या है। फिर यूज ऑफ द स्टैटिक्स और स्केल्स ऑफ स्टैटिक्स एंड मेजरमेंट ऑफ स्टैटिक्स नॉर्मली पढ़ लेने हैं इसको ब्रीफली आपको। फिर आपका आता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और ग्राफिकल, ग्राफिकल पूछेगा अलग से 2 नंबर में, वेरी शॉर्ट में पूछ सकता है आपको। और फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो इनको आपको ब्रीफली पढ़ लेना है। फिर आपका नेक्स्ट आता है वेरी इंपॉर्टेंट, और ये क्या है कि बार बार एग्जाम में पूछा गया है, हो सकता है इस बार भी एग्जाम में आपको देखने को मिल जाए। हालांकि ये फिक्स क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में देखने को मिलता है आपको। तो इसमें आपको मीन पढ़ लेना है, मीन क्या है, फिर आपका मीडियन क्या है और मोड क्या है। इन तीनों को अच्छे से पढ़ लेना है। अगर एवरेज बच्चा है तो और ज़्यादा, जैसे कि मान लो कोई ब्रिलियंट बच्चा है तो वो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन में भी साथ में पढ़ लेना है, ठीक है? तो इसको हाइलाइट जैसे कि 5 स्टार क्वेश्चन लगा लो और मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये आपका, और काफ़ी हद तक लॉन्ग क्वेश्चन में 15 नंबर में पूछने की चांस है इस क्वेश्चन के। फिर अगर हाँ।
फिर इसमें अगर नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है इस यूनिट से, तो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी एंड टेस्ट ऑफ द सिग्निफिकेंस, तो ये भी इसको इस क्वेश्चन को भी साथ में पढ़ लेना है। और नॉर्मली डेफिनेशन वगैरह ये जो कोएफिशिएंट और कोरिलेशन वगैरह पढ़ लेना आप नॉर्मली, हालांकि ज़्यादा इसमें घुसना नहीं है। फिर फिर इसके बाद में जैसे नेक्स्ट यूनिट है आपकी कम्युनिकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसर्च। तो कम्युनिकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसर्च में से क्या पढ़ना है आपको? तो इसमें कम्युनिकेशन ऑफ द रिसर्च फाइंडिंग, तो इसको नॉर्मली ब्रीफली पढ़ लेना आपको। फिर आता है आपका वर्बल रिपोर्ट, वर्बल रिपोर्ट इसको भी नॉर्मली देख लेना आपको। फिर आता है राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट, तो ये राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट आपको अच्छे से पढ़ लेना है। फिर आपका आता है राइटिंग साइंटिफिक आर्टिकल, ये भी नॉर्मली देखना आपको। फिर आपका आता है क्रिटिकल रिव्यू ऑफ द पब्लिश्ड रिसर्च, ये नॉर्मली देखना है। ये सारे पॉइंट आपको इनका ओवरव्यू देख लेना आपको। और एक क्वेश्चन आता है इस यूनिट में से एथिक्स ऑफ रिसर्च, तो इसमें रिसर्च के क्या-क्या एथिक्स मतलब कि इस क्वेश्चन में, हाँ, एथिक्स इन नर्सिंग रिसर्च के अंदर क्या-क्या एथिक्स होते हैं, तो वो आपको पढ़ लेना है इस यूनिट से। तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।